जया एकादशी व्रत कथा। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही है। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसे मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती है। हे राज शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक समय इंद्र ने वहां बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। वहां पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदिक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नृपते, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया। न जीवन हिंसा की, न पत्ते और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजा शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले के तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ।
इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे साप से छुड़ाया। माल्यवान बोले, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा साप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोले, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक बैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।